और चलिए जयपुर का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। हमारे नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो हैं उन्होंने अभी पदभार संभाला और वहां पे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है वो लगातार मौजूद हैं, वहां से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और पदभार संभालते वक्त की भी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई हैं। विष्णु वहां पर मौजूद हैं। जी विष्णु, जानते हैं ऊर्जा मंत्री की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? बिल्कुल, मेरे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है और उनसे बात करते हैं। बधाई हो आपको, आपने आज ज्वाइन किया है। क्या प्राथमिकताएं ऊर्जा क्षेत्र में आपके रहने वाली है फिलहाल? देखिए, ऊर्जा में हमारी सरकार की, भजनलाल जी की सरकार की प्राथमिकता है कि निर्बाध बिजली मिले और इसकी दरों में भी कहीं न कहीं पारदर्शिता रहे और कम से कम दर पे निरंतर अच्छी बिजली उपभोक्ता को मिले। इसके लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। जिस तरह की परिस्थितियों में कर्ज में डूबा हुआ विभाग मुझे मिला है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इस चुनौती से इस विभाग को हम निकालेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करके इसको ठीक करेंगे और एक नई संभावनाएं तलाशेंगे इस विभाग में कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और पुरानी जो गलतियां हैं उनको भी हम रेक्टिफाई करेंगे, ऑडिट करके विभाग में कहाँ कमी है, कहीं उत्पादन में क्या क्या कमियां हैं और कहाँ उसको ठीक किया जा सकता है, इसकी माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग हो करके और इस विभाग को हम निश्चित रूप से ठीक करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब बिजली की दरों को लेकर बात की जाए, पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा था एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद भी लगातार बिजली की दरें बढ़ी। क्या करना है आप लोगों को? किस तरह से कोई आगे प्लानिंग है कि किस लोगों को, आम उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़े? देखिए, ये सब भ्रष्टाचार का खेल है। इन्होंने कोयले में अनाप शनाप भ्रष्टाचार किया है, घटिया किस्म का कोयला मंगाया है और इस विभाग को चूना लगाया है। जहां और राज्यों में जिन रेटों पर कोयला सप्लाई होता था वही फर्म, वही कोयला यहाँ पर कई ऊंची दरों पर सप्लाई किया गया है। तो इन चीज़ों को भी हम देखेंगे और इस विभाग में अपार संभावनाएं हैं सुधार की। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, करने के लिए विल पावर नहीं थी इनकी। इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार करके इस विभाग को डुबाने का काम किया है। हम भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाएंगे, जीरो टॉलरेंस भी करेंगे, इनके थर्मलों की ऑडिट करके और एक एक माइक्रो लेवल पर उनकी जांच करेंगे, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनकी मेंटेनेंस ठीक की जा सकती है और कैसे उनकी कॉस्ट को लोअर लेवल पर लाया जा सकता है। और उसके साथ साथ नई संभावनाएं जहाँ भी सोलर ऊर्जा की होगी उसमें भी हम जाएंगे ताकि हमारा उत्पादन भी बढ़े, डे टाइम में अच्छी बिजली मिले किसानों को। दिन के समय अगर सोलर ऊर्जा से हम प्लांट लगाते हैं तो दिन के समय बिजली सहजता से उपलब्ध कराई जा सकती है। इन सब चीज़ों पर हम परीक्षण करके और जाएंगे और अच्छा करेंगे इस विभाग को। बढ़िया। कर्जा बहुत छोड़ के गई हैं, पिछली बार भी लगातार छोड़ा था कर्जा, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको पाटने का प्रयास किया और इस बार भी कर्जा काफ़ी है। किस तरह से आप इस कर्जे को देखते हैं और कैसे समाधान करेंगे? देखिए, इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं कहीं। कोई न तो कोई प्रोडक्शन में, उत्पादन में कोई इकाई डाली, न प्रोडक्शन किया, न कैपिटल इन्वेस्ट किया, न कोई प्रसारण की लाइनों को ठीक किया, न इनके जीएसएसओ की जहाँ ज़रूरत थी उनको बढ़ाया। आज सारी लाइनें फुल हो रही है, ओवरलोड हो रही है, ट्रिपिंग हो रहा है, आए दिन थर्मल बैठ जाते हैं, प्लांट शट डाउन हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके ठीक भी करेंगे और इसको कर्ज को भी हम पाटेंगे। पिछली बार भी हमने 60,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने अपने सिर पे लेकर के इसको उभारा था। अब वापस हम बैठेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ, केंद्र में भी जाएंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और उसकी निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकाल करके इस विभाग को भी ठीक करेंगे और आम जन में ये विश्वास पैदा करेंगे कि हम इस विभाग को ठीक कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने इसको डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरी सवाल, क्योंकि कोयले का संकट लगातार बना रहता है, कोयले से बिजली पैदा होती है, करीब 85% कोयला आवश्यक होता है इसमें संसाधनों में। तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, किस तरह से डबल इंजन की सरकार मिलकर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किस तरह से काम करेगी? देखिए, कांग्रेस की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब भी यहाँ हमें कोयला नहीं मिल रहा था। उन्होंने उसको रोड़े अटकाने का काम किया और हमारी सरकार आते ही वहाँ मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करी है, वो समस्या दूर हो गई है और वहाँ की माइनिंग को हम प्रोसेस में ले आए हैं। जल्दी वहाँ से उत्पादन हो करके हमें कोयला भी मिलने लगेगा और निश्चित रूप से जितनी भी कमियां हैं उनको सबको ठीक करके और बिजली को हम सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल, ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जिन्होंने कहा कि
प्रशासन जो पूरा प्रसारण निगम है, चाहे उत्पादन है, जी। वितरण है, तमाम बिजली के पूरे तंत्र को दुरुस्त किया जाएगा और एक सस्ती और सुलभ बिजली आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। जी, ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने